नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बोर्ड 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा सेकंड बुक यानी पार्ट 2 मेडिवल इंडिया का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, जो कि आपके 3 मार्क्स के होते हैं। तो पहले बात करते हैं चैप्टर 5 इंडिया थ्रू दी आइज ऑफ ट्रैवलर्स। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बना सकता है इसमें, वो ये हो सकता है कि इंडिया हैड ए यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता। यानी इब्न बतूता ने जो कम्युनिकेशन के बारे में बताया है उसके बारे में 3 पॉइंट्स यहाँ लिख देने हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, हु वाज फ्रांसिस बर्नियर एंड मेंशन हिज व्यूज ऑन सती सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, हु वाज इब्न बतूता एंड हाउ डिड ही फाइंड सिटीज इन सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। उसको एक्सप्लेन करना है 3 लाइन में। हु वाज अल-ब्रूनी क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, हो सकता है कि हु वाज अल-ब्रूनी मेंशन द बैरियर्स दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है चैप्टर 6 सूफिज्म भक्तिज्म की। तो बात देखते हैं इसमें कि कौन से जो है शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मैंने सिलेक्ट किया, हो सकता है कि बाय द 11th सेंचुरी सूफिज्म इन्वॉल्व्ड into a well-developed movement, give any 3 examples. Question number 2, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सूफी सिलसिला, यानी सूफी सिलसिला के 3 कैरेक्टरिस्टिक को लिख देना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, स्टेट हाउ हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन हैव क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशंस, यानी भक्ति ट्रेडिशंस को कितने भाग में क्लासीफाई किया उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हु वाज द प्रिसेप्टर ऑफ मीराबाई, मेंशन एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ हर फिलोसफी, यानी कि मीराबाई के जो गुरु है उसका नाम लिख देना है और साथ ही साथ मीराबाई के 2 प्रिंसिपल्स को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हो सकता है द लिंगायत से डिसअप्रूव्ड सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ धर्मशास्त्राज, साइट एनी 3 सच प्रैक्टिसेस, यानी लिंगायत ने जो कुछ प्रैक्टिसेस को डिसअप्रूव किया हिंदुज़म के, वो कौन कौन से हो सकते हैं उस पर लिख देना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर। तो अगर इससे शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक्सप्लेन हाउ कृष्णदेवराया एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर। दूसरा हो सकता है, वाई वेयर द वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर एम्पायर डेवलप्ड, गिव रीजन्स। और क्वेश्चन 3 हो सकता है, विजयनगर वाज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग स्टाइल, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। अब हम इस जो बुक के सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8 पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। तो देख लेते हैं कि इससे कौन से 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर 8 से मैंने जो पहला क्वेश्चन उठाया है वो है, नेम द ऑर्डर ऑफ आइन अकबरी, एक्सप्लेन द सेंट्रल पर्पस ऑफ द आइन अकबरी। क्वेश्चन नंबर 2, द जमींदार्स वेर ए पावरफुल क्लास इन द मुगल पीरियड, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द कीपिंग ऑफ exact and detailed records was a major concern of the Mughal administration, justify। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है, there were 3 constituents of the village community in Mughal India, the cultivators, the panchayat and the village headman, जिसे मुकद्दम और मंडल भी कहते हैं, justify the statement। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन इन द एग्रियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 16th-17th सेंचुरी ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन था मेडिवल इंडिया से। अब हम मेडिवल इंडिया से यानी बुक 2 से लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों मैंने एक चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन हटा दिया है। मुझे लग रहा है कि चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन इस प्री बोर्ड के लिए नहीं बन रहा, आगे के प्री बोर्ड में देखेंगे या फाइनल एग्जाम में देखेंगे। चैप्टर 6 से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ कबीर डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, एक्सप्लेन हिज टीचिंग्स। यानी सिंपल सी बात है, इसमें कबीर के टीचिंग्स को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक देव एंड इट्स रिलेवेंस इन टूडेज वर्ल्ड। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाया इससे वो हो सकता है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु विद द स्टेट फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। अब बात करते हैं चैप्टर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सकता है, यानी चैप्टर 7 एन एम्पेरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर। इससे मैंने पहला जो क्वेश्चन उठाया डोमिंगो पास एंड अब्दुल रजाक वेयर हाईली इंप्रेस्ड विद द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 8 मार्क्स के लिए आप इसके जो फोर्टिफिकेशन है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बिल देखने की जरूरत नहीं है कि डोमिंगो पास की लिखा है, अब्दुल रजाक लिखा है, बल्कि इन दोनों ने इसके बारे में कहा है फोर्टिफिकेशन के बारे में, इसलिए फोर्टिफिकेशन के बारे में आंसर दे देना है। इसलिए कई बार इस पर क्वेश्चन और करके इस तरह से पूछा जाता है कि हाउ डिड द रूलर्स ऑफ विजयनगरा अडॉप्ट एन एक्सटेंसिव एंड एलाबोरेट स्ट्रेटेजी फॉर देयर फोर्टिफिकेशन, यानी सिंपल है, फोर्टिफिकेशन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इससे जो डिजाइन किया वो ये है कि एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। रॉयल सेंटर जो है विजयनगर उसके बारे में लिख देना है, उसमें कौन कौन से बिल्डिंग्स थे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एग्जामिन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ महानोबी डिब्बा ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से उठाए हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 8 से, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है
तो अगर इससे हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हो सकता है कि स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस द आयन एक्बरी रिमेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम, यानी आयन एक्बरी जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखाया था उसमें, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस पर आप इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन 2 की बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचायत इन द मुगल रूरल इंडिया सोसाइटी ड्यूरिंग 16th-17th सेंचुरी, यानी जो पंचायत है उसका रोल या फंक्शंस है उसके आंसर लिख देना है। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपके सारे क्वेश्चंस जरूर लड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए आप इसको देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके भी मार्क्स बेहतर हो सके। थैंक यू।